इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसी ज्योग्राफी को रट्टा लगा लेते हैं। मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि इसको क्या करते हैं ना, रट्टा मतलब मैंने कहने का मतलब क्या ही समझिए। जैसे कोई कोई बोलता है कि चाइना का पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य का नाम बताइए, तो पड़ोसी राज्य में क्या बोलता है लोग, एक दो दिन रट लेता है लोग, फिर बोल देता है लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग के साथ मैप है ना। जब प्रिंस सर के साथ आप लोग मैप पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को ये कुछ नहीं, आप लोग के लिए एकदम आराम से आप कंप्लीट करोगे, एकदम बेबाक पढ़ोगे, अच्छे से समझ जाओगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए करेंगे क्या। मतलब कि डायरेक्शन को जानेंगे, डायरेक्शन को समझा कैसे जाता है इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कोई भी मैप हो, मैप का जो ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी पोर्शन होता है, उसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वालों को साउथ बोलते हैं। राइट हैंड वाला जो होता है ईस्ट होता है, लेफ्ट वाला वेस्ट होता है। ऐसा ही जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इस तरह से आप डायरेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, तब भाई अगर कोई आपको बोलता है कि बिहार से आपका गुजरात किस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि आप थोड़े से आप वेस्ट में सीधे जाओ और थोड़े से वेस्ट के बाद से साउथ में जाओ, वहां पे आपको गुजरात पड़ेगा। तो आप लोग समझो कि कैसे होता है। तो ये डायरेक्शन के माध्यम से होता है। लाइक यहाँ पे बिहार दिया हुआ है, तो बिहार के बाद से यहाँ पे हम लोग का गुजरात है। मैं इस मैप को अच्छे से बताऊंगा जूम करके। इसमें कोई चिंता लेने वाली बात नहीं कि वहां से दिख नहीं रहा है तो हम लोग का कंप्लीट नहीं होगा। बट कंप्लीट हम कराएंगे, अच्छे से जूम कराएंगे। जूम करने के बाद से हम आप लोग इसको अच्छे से बताएंगे भी। लाइक यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे बिहार है, यानी कोई भी डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जहां पे रहते हैं इसको देखते हैं। लाइक हम लोग बिहार में तो बिहार देखते हैं। अगर हम लोग गुजरात में आ गए, राजस्थान में आ गए, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं ना, वहां से सबसे पहले हम लोग लोकेशन को देखना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग को बिहार से हिमाचल प्रदेश जाना है, तो हम लोग किस दिशा में जाएंगे कि हम लोग बिहार से हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैप को ही तो देखेंगे ना। बट मैप को क्या देखना है, मैप देखने से पहले आप लोगों को मैप को अच्छे से याद कर लेनी है। याद कैसे करनी है, पूरे स्टेट्स को मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। जैसे हम लोग भी पढ़ रहे थे कि बिहार से हिमाचल जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया बिहार का एंड ये वेस्ट हो गया, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश बिहार के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, सबको पता है कि अपने पूरे बिहार में, सॉरी अपने इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। और वो 28 स्टेट्स कौन कौन से हैं, आइए जूम करके आपको दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साउथ में नागालैंड, नागालैंड के साउथ में मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के वेस्ट में त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा और मिजोरम के नॉर्थ में असम पड़ जाता है। फिर से असम के बाद से मेघालय। यानी ये सातों के सातों सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अगर कोई बोलता है कि इंडिया में सेवन सिस्टर्स के नाम से किन किन स्टेट्स को जाना जाता है, तो आप इन सातों स्टेट्स को बताओगे तो ये सेवन सिस्टर्स कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से हमारा सिक्किम भी कनेक्टेड है। इसके बाद बिहार आ जाता है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यानी इन स्टेट्स को देखने के बाद हम लोग इसके बीच वाले स्टेट्स को देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा। यानी ये हम लोग के 28 स्टेट्स हुए। यानी ऐसे हम लोग लाइन बाय लाइन याद करेंगे कि पहले सेवन सिस्टर्स, इसके बाद से ऐसे करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्टेट्स को याद करेंगे। अगर आप ऐसे कर लेते हो ना, तो इसके बाद से क्या अच्छे से देखोगे कि आपका कौन कौन सा स्टेट किन किन स्टेट से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर कोई बोल देता आपसे कि बिहार से कौन कौन सा स्टेट कनेक्टेड है, तो आप तो आराम से बता सकते हो कि बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, साउथ में झारखंड हो जाता है,
नॉर्थ में आओगे तो आपका नेपाल देश पता ही आपको। इसके बाद से वेस्ट में वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, सॉरी बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल का पार्ट आ जाता है। इसके बाद अगर कोई बोल देता आपको कि आप बताओ कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सा इंडियन स्टेट जुड़ा हुआ है, यानी कनेक्टेड है, कौन कौन सा बॉर्डर को ये शेयर करता था, ये देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के बाद से राजस्थान है, यहाँ पे दिख रहा है ना, राजस्थान के बाद से गुजरात भी है, गुजरात के बाद से महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, यानी ये 5 जो राज्य दिख रहा है ना, ये पांचों का पांचों ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यानी इस तरह से अगर आपको कोई बोल देता है कि आप इंडिया का कोई भी स्टेट ले लो और उसके नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है आप बताइए, तो आप इजीली बता सकते हो। इसके बाद से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि देश के बारे में, अगर कोई बोल देता है कि बांग्लादेश से कौन कौन सा इंडियन स्टेट जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो निश्चित तौर पे अगर आप मैप को माइंड में सेट किए, जैसे अभी मैंने बताया ना, तो आपके लिए सबका सब आसान हो जाएगा। यानी आपको इन सब के बारे में याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस मैप को माइंड में अच्छे से सेट कर लो, बाकी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ले आइए जैसे देखते हैं कि करना क्या। जैसे बांग्लादेश के बारे में मैंने बोला था ना, तो बांग्लादेश से देख लो कौन कौन सा राज्य है। देखो बांग्लादेश के बाद यहाँ पे कौन कौन सा कनेक्टेड है, त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा के बाद से हम लोग का ये असम यहाँ तक हो जाता है, मेघालय, इसके बाद से वेस्ट बंगाल है, यानी ये 4 राज्य जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन, यानी मैप को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो त्रिपुरा दिख रहा है ना, त्रिपुरा के नॉर्थ में जाओ, वेस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, तो हम लोग का क्या पड़ा है, 3 साइड से जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। इसके बाद अगर कोई बोल देता आपको क्या चाइना के बारे में बताओ कि चाइना से कौन कौन सा इंडियन स्टेट जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बताओगे। मैप देखो भाई, मैंने ऑलरेडी बोला ना कि मैप अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना, तो भाई आपके सारे के सारे समस्या यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चाइना से कौन कौन सा राज्य, स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटोरी की बात नहीं कर रहा, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बातें नहीं कर रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य, 4 स्टेट्स दैट इज कनेक्टेड विथ चाइना, यानी 4 राज्य जो चाइना से जुड़ा हुआ है। अगर यूटी की बात करते हैं कि कौन कौन सा यूटी चाइना से जुड़ा हुआ है, तो आप बोल दो सीधे निश्चित तौर पे लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद से हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद से क्वेश्चन आता है अफगानिस्तान का आता है, तो अफगानिस्तान से मात्र एक प्रदेश है, ये स्टेट के बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश का, प्रदेश में हम लोग का यूनियन टेरिटरी भी आता है, यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हम लोग स्टेट्स भी आते हैं। तो देख लीजिए अफगानिस्तान से हम लोग का एक मात्र एक ही यूनियन टेरिटरी है, दैट इज लद्दाख, यानी भारतीय स्थल सीमा से सबसे जो छोटा तो जो स्थल सीमा है किसी देश का, वो है अफगानिस्तान का, 106 किलोमीटर पड़ता है, जो लद्दाख से जुड़ा है। मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा देश है, ऐसा नेबरिंग कंट्री है जो भारत के मात्र लद्दाख यानी जो यूनियन टेरिटरी है इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देख लीजिए पाकिस्तान का, देखिए तो अगर मैप मैंने बोला ना भाई, मैप अगर माइंड में सेट है ना, यू कैन डू एनीथिंग। देख लो जैसे पाकिस्तान का बात है, तो पाकिस्तान में हम लोग का लद्दाख, यानी लद्दाख का इतना पोर्शन पाकिस्तान में आता है, बाकी ये पोर्शन, ये थोड़ा सा जो पोर्शन दिख रहा है 106 किलोमीटर का, ये अफगानिस्तान से आता है। लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, मतलब 3 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी हम लोग के पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं म्यांमार का, तो म्यांमार का भी सिंपल है भाई साहब, देखो कैसा सिंपल है। जैसे ये म्यांमार हम लोग हो गया, यानी इसके इधर ये बांग्लादेश का पार्ट हो जाता है, और इसके बाद यहाँ से ये म्यांमार का पार्ट हो जाता है। तो म्यांमार से सीधे आप देख लो, इधर जो इंडिया के जो सबसे ईस्ट में जो स्टेट्स है उसको ले लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी ये 4 राज्यों को ले लोगे तो ये चारों का चारों राज्य हम लोग क्या मणिपुर से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपसे कोई बोले एक बात कि इंडिया के कितने स्टेट हम लोग के अलग अलग पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है, तो 16 राज्य, यानी 16 राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर से
टच करता है। और पहले तो हम लोग का 17 था, लेकिन हम लोग का क्या हुआ, जैसे ही जम्मू कश्मीर अलग हुआ तो हम लोग का 16 हो गया। तो 16 राज्य कौन कौन सा है भाई, मैंने बोला ना मैप देख लो भाई, हो जाएगा। देखो कौन कौन सा राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं लेंगे, क्योंकि दैट इज यूनियन टेरिटोरी, मीन्स ये हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हम लोग को इससे स्टेट से कोई मतलब नहीं है। अभी स्टेट काउंट कर रहे थे ना, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 हो गया, इसके बाद हिमाचल 4, उत्तराखंड 5। ऐसे ही जब काउंट करोगे तो पूरे के पूरे जो स्टेट का नंबर होगा 16, मतलब 16 भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। इसके बाद आता है कि कौन कौन से इंडियन स्टेट में कोस्टल एरिया है, मतलब तटीय सीमा है। कौन कौन से राज्यों का तटीय सीमा है देख लो। सबसे जो बड़ा है ना ये देख लो, इसी का है, गुजरात का है। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया ना, ये जो दिख रहा है ये सब के सब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब कोस्टल एरिया में आते हैं, मतलब ये तटीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक और चीज मैं बतला देता हूं आपको, ये तो हम लोग का हो गया कि तटीय सीमा वाले कौन कौन सा स्टेट हो गया, तो ये हम लोग का 9 स्टेट्स हो गया, जैसा मैंने अभी बताया। इसके बाद से 2 हम लोग का और पड़ोसी देश है। 2 पड़ोसी देश में दोनों का दोनों पड़ोसी देश, जैसे श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया, और ये दोनों का दोनों हम लोग के भारतीय स्थल सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। ये हम लोग किससे जुड़ा, तो ये समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि श्रीलंका तो दिख ही रहा है, फिर इधर आप लक्षद्वीप के बाद जाओगे ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, लक्षद्वीप के बाद हम लोग को सीधे मालदीव मिलेगा। आज हमने इंडिया के मैप के बारे में पढ़ा हुआ है, और क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार और आप लोग को रिपीट कर देता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा था ये 7 सिस्टर्स, मतलब 7 सिस्टर्स जो है ये हम लोग के इंडिया के एकदम ईस्ट में पड़ते हैं, मतलब ईस्टर्न जोन में हम लोग के ये 7 सिस्टर्स पढ़ते हैं। यानी यहाँ से हम लोग इंडिया के मैप को अच्छे से माइंड में सेट करेंगे। 7 सिस्टर्स के बाद से हम लोग ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ हम लोग के समुद्री सीमा से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो बीच का स्टेट बचेगा, 5 जो स्टेट 4-5 बचेगा बीच में, इसको आप लोग अंत में याद कर लोगे, तो आप लोग का पूरे के पूरे 28 स्टेट्स को याद कैसे करना है ये आज मैंने अच्छे से बता दिया। इसके बाद से मैंने एक चीज नहीं बताया था, जैसे अगर कोई आपको बोलता है कि नेपाल से कौन कौन सा इंडियन स्टेट जुड़ा हुआ है, तो कौन कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है ये आप लोग को खुद आंसर में बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेपाल के साथ साथ हम लोग के भूटान से भी कौन कौन सा देश, कौन कौन सा इंडियन स्टेट कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, इसको भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताना है, क्योंकि आप लोगों को तो इसका आंसर पता है। जब मैप माइंड में सेट है तो आप लोग इसको अच्छे से इजीली बता लोगे। एक और चीज मैंने आप लोग को नहीं बताया था, भारत का इंडिया के साथ किस देश का स्थल सीमा सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, तो है बांग्लादेश का, 4096.6 किलोमीटर, यानी इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन से 4096 किलोमीटर अप्रोक्स हम लोग का बांग्लादेश इंडिया के स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है। तो आज का हम लोग का ये इंडिया का टॉपिक, इंडिया का मैप कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब पता है मेरे को क्या करेगा, इतना बड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाएगा। फिर से आगे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग नहीं मतलब मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा, समझ में आ रहा है ना। तो ओके, दैट्स ऑल, जस्ट आई एम गोइंग।